हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अंबेडकर लाइफ एंड मिशन को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें तो महान कृपा होगी। आज का टॉपिक है अंबेडकर पहले सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। ज्योतिबा फूले व छत्रपति साहू जी महाराज के अछूत समाज कल्याण आंदोलन से काफी फर्क पड़ा था, लेकिन उनके निधन के बाद इस दिशा में कोई नजर नहीं आ रहा था। 1924 में 12 वर्ष के कारावास के बाद सावरकर को अंडमान जेल से रिहा कर दिया। 19 जनवरी 1924 को रत्नागिरी में बस गए। 2 साल की जेल के बाद गांधी जी को भी अस्वस्थ होने के कारण रिहा कर दिया। गांधी जी युग शुरू हो चुका था, लेकिन कांग्रेस सम्मेलनों में भी अछूतों की दयनीय दशा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। सावरकर व गांधी भी अछूतों के उद्धार पर काम कर रहे थे, लेकिन अंबेडकर की सोच व दिशा उनसे अलग थी। सावरकर ने हिंदू संगठन संस्था बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य अछूतों का विकास करना था। दलितों की दरिद्रता व दासता से मुक्ति का मार्ग बाबा साहब ने तय कर रखा था। अंबेडकर कहते थे, गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, वह खुद ही अपने आप विद्रोह कर लेगा। वह बार बार यह कहते थे, स्वाभिमान व अपने उद्धार के लिए संघर्ष करते रहो। दरअसल माता व दाई के प्रेम में जो फर्क होता है, वही अंबेडकर और गांधी या सावरकर के काम में था। आज भी कई बार यह सवाल खड़ा किया जाता है कि बाबा साहब ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग क्यों नहीं लिया। हाँ, यह सच भी है, लेकिन वास्तविकता क्या थी? इतिहास गवाह है कि सवर्ण हिंदू सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहते थे, वे राजनीतिक परिवर्तन चाहते थे। देश में स्वतंत्रता आंदोलन का मकसद राजनीतिक सत्ता हासिल करना था। सवर्ण हिंदुओं के सिर पर सिर्फ ब्रिटिश सत्ता का डंडा था और अंग्रेजों के यहाँ से चले जाने पर सत्ता उन्हीं के हाथों में आने वाली थी। देश में हाशिए में पटक दिए गए अछूत वर्ग के हिस्से में तो कुछ भी नहीं आने वाला था। भारत के सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें कहीं भी कोई जगह नहीं दी गई थी। पशुओं से भी बदतर हालात थे। अछूत वर्ग तो सीधे तौर पर सवर्ण हिंदुओं का गुलाम था। अंग्रेजों की बजाय वह तो सवर्ण हिंदुओं के शोषण, अन्याय, अत्याचार से पीड़ित था। वह तो राजनीतिक व सामाजिक गुलामी की दोहरी मार से दबा हुआ था। राजनीतिक गुलामी की अपेक्षा सामाजिक गुलामी ज्यादा अमानवीय व कष्टकारी होती है। डॉक्टर अंबेडकर का देश व समाज के कर्णधारों को यही कहना था कि पहले हमें सामाजिक व धार्मिक गुलामी से आजाद करो, तब हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। उस युग दृष्टा को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि राजकर्ताओं से दुश्मनी मोल लेना दलित समाज के
लिए उचित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। यदि वह आजादी के आंदोलन में भाग लेते तो उन्हें सवर्ण हिंदुओं के साथ ब्रिटिश सत्ता से भी संघर्ष करना पड़ता, जो मुश्किल व असफल प्रयास होता। वे अपने मानवीय हकों के लिए हिंदू समाज से संघर्ष करते हुए ब्रिटिश सत्ता से अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। अछूतों के स्वाभिमान के युग का बिगुल बज चुका था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना के समय ही देश के 6 करोड़ पद दलितों में आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान व दुख को अपने पैरों पर खड़े होने खुद को अपने पैरों पर खड़े होने के युग का बिगुल बज चुका था। सभा की चर्चा बंबई से आगे पूरे महाराष्ट्र में होने लगी। शुरू में जब बंबई शहर में सभाएं होती थी तो बहुत निराशा होती थी, क्योंकि 5-10 कार्यकर्ता ही पहुंच पाते थे। दूसरे लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन सभा की गतिविधियां तेज हुई तो लोग खुद आगे होकर आने लगे। इस संस्था के बंबई प्रदेश के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 1924 में ही सोलापुर जिले में बार्शी नामक स्थान पर हुआ। इस सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि दलित वर्ग को भारतीय समाज के उच्च वर्ग के बराबर के सामाजिक व राजनैतिक समानता के अधिकार प्राप्त करने के लिए आर्थिक और शैक्षणिक प्रयास करने चाहिए। इसमें यह भी हुआ कि इस काम के लिए उच्च वर्ग की सहानुभूति और सहयोग भी प्राप्त किया जाना जरूरी है। इस सम्मेलन में अंबेडकर ने अपने वर्ग के उत्थान के लिए नया नारा दिया, अपनी सहायता श्रेष्ठ सहायता, यानी सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। उन्होंने बताया कि अब तक जितने भी समाज सुधार कार्यक्रम उच्च वर्ग के लोगों द्वारा चलाए गए थे, इसलिए अब ये प्रयास निचले स्तर से शुरू किए जाने जरूरी है, तभी सफलता मिलेगी। उन्होंने संबोधित किया कि अब तक जो समाज सुधारक राजा महाराजा मानवतावादी देशभक्त व महात्मा हुए, उन्होंने अपने ढंग से इस सामाजिक बीमारी का डायग्नोसिस व ट्रीटमेंट किया, लेकिन इसका कोई खास परिणाम नहीं निकला, क्योंकि बीमारी तो पेट में थी और दवा सिर दर्द की दी जा रही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्य समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू महासभा आदि द्वारा चलाए जा रहे अछूत उद्धार के कार्यक्रम असफल होने के कारणों के बारे में बताया कि इन संस्थाओं की अगुवाई कर रहे नेताओं के मन व विचार बहुत ही रूढ़वादी व दकियानूसी थे। उन्होंने अपने हितों के लाभ के लिए ही अपने सुधार कार्यक्रमों को सीमित रखा। गुलाम को यह एहसास करा दो कि वह गुलाम है। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों में स्वाभिमान की भावना भरी, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दूसरों की दया पर निर्भर रहने के बजाय अपना हक मांगने की ताकत प्राप्त करने की जरूरत पर जोर दिया। यह दलित वर्ग का खोया स्वाभिमान व अस्मिता वापस हासिल करने की पहली कोशिश थी जो डॉक्टर अंबेडकर ने की।
उनके लिए बहुत चुनौती भरा काम था। सदियों की सामाजिक व धार्मिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना था। गुलाम कौन सॉरी गुलाम कौम में स्वाभिमान जगाना था। उन्होंने छुआछूत की बीमारी का सही ढंग से पता भी लगाया और उसकी दवा भी सही ढूंढी। उन्होंने इतिहास से यही शिक्षा पाई थी कि गुलाम को यह एहसास हो जाए कि वह किसी का गुलाम है, तो वह गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए खुद कोशिश करने के लिए तैयार हो जाएगा। अतः गुलामी का एहसास ही विद्रोह का जनक होता है। उन्होंने दलितों को सामाजिक दासता से मुक्ति के लिए 3 दवाएं बताएं। खुद की सहायता खुद करना, स्वयं की उन्नति स्वयं करना और स्वयं की इज्जत स्वयं करना। 4 जनवरी 1925 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से दलित वर्ग के हाई स्कूल के बच्चों के लिए सोलापुर में एक छात्रावास शुरू हुआ। सभा द्वारा इन विद्यार्थियों को भोजन, वस्त्र और लेखन सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी। सभा ने एक मंथली मैगजीन विद्या विलास चलाई, जिसमें विद्यार्थियों के लेख होते थे। इसी कड़ी में सभा ने बम्बई में बहिष्कृत विद्यार्थी सम्मेलन का आयोजन भी किया। अछूत वर्ग अब पूरी तरह से डॉक्टर अंबेडकर की पर्सनालिटी से आकर्षित हो चुका था और उन्हें अपना नेता मान चुका था। जो लोग शुरू में इनके साथ नहीं आते थे, वे भी सक्रिय हो गए। अब डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र के गांव में जाकर सभाएं करने लगे। इस तरह वह अब जनता में लोकप्रिय होते जा रहे थे। 10 अप्रैल 1925 को बेलगांव जिले के निपाणी शहर में प्रांतीय बहिष्कृत परिषद का तीसरा अधिवेशन हुआ। अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, महात्मा गांधी जितना महत्व हिंदू मुस्लिम एकता और खादी प्रसार को देते हैं, उतना वह अछूतों के उद्धार को नहीं देते। इस अवसर पर उन्होंने फ्रांस और अमेरिका में गुलाम प्रथा के खिलाफ चल रहे संघर्ष का हवाला देते हुए कहा, वहां हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और आज नई पीढ़ी इस बलिदान के मधुर फलों का आनंद ले रही है। यदि हम आज कुर्बानी देते हैं तो उसका लाभ आने वाली पीढ़ी को मिलता है। इस तरह राजनैतिक व सामाजिक विचारों द्वारा जागृत के तेज प्रयास कर रहे थे। निपाणी अधिवेशन के बाद उसी माह में रत्नागिरी जिले के मालोवड़ नामक गांव में बॉम्बे प्रांतीय अस्पृश्य परिषद का पहला अधिवेशन संपन्न हुआ। इसके बाद वे अपने कार्यकर्ता शिवतरकर के साथ गोवा होते हुए मुंबई लौटे। इन्हीं दिनों दक्षिण में रामास्वामी नायकर द्वारा चलाए जा रहे अछूतों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह की प्रशंसा की और उनका विवरण अपनी पत्रिकाओं में छापते थे।